मित्रों नमस्कार। कॉइनटास्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको 1 रुपए के नोट के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। 1 रुपए का इतिहास। आज ये 1 रुपया बहुत कम देखने को मिलता है। पहली बार 30 नवंबर 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके ऊपर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी हुई थी। इसका सफ़र उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। पुराने समय में ये लोगों के पास आसानी से दिखाई पड़ जाता था, परंतु आज के समय में ये मुश्किल से दिखता है। आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल से जानें। 1926 में इसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा था। थोड़ा समय में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तो उसे वापस चलाने की बात दब गई, परंतु 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे फिर से शुरू किया गया। इस बार किंग जॉर्ज षष्ठम की तस्वीर इस पे लगाई गई और उससे पहले जॉर्ज पंचम की तस्वीर उसके ऊपर होती थी। कई सालों तक इसका चलन चला। 1994 में इसे एक बार फिर बंद कर दिया गया। 1917 से पहले चांदी के सिक्के चलते थे, परंतु चांदी जब महंगी होने लगी तब इसके विकल्प स्वरूप उन्होंने 1 रुपए के चांदी के सिक्के बदलकर कागज़ के नोट चलाने की शुरुआत की थी। इसके एक नोट का वजूद शुरू हुआ और इस प्रकार ये 1 रुपए के नोट वजूद में आए और हम सबको देखने को मिले। 1 रुपए के नोट कलेक्टरों के लिए खास माने जाते हैं। यूँ तो कितने भी नोट आए और चले गए, 1917 वाला नोट लोग आज भी ढूंढते रहते हैं। 10,000 से भी अधिक इस नोट की अकेले कीमत है। 2015 में कई सालों बाद इस नोट को फिर से लॉन्च किया गया, तो देखा आपने यह नोट लोगों के दिलों में अभी भी जगह बनाए हुए है। यह नोट इतिहास में जगह बनाते हुए हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। चलिए आज मैं आपको ये नोट पास से दिखाती हूँ। आपने वैसे इसे देखा भी होगा। मेरे पास जो नोट हैं वो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए ये नोट मनमोहन सिंह के साइन वाला है और इस पर इंसेट को ध्यान से देखें तो इसमें हमको ए इंसेट दिखाई पड़ रहा है। और ये नोट जिसमें बीच में ध्यान से देखिए तो 1 रुपया 1 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है और सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर हम इसको पलटते हैं तो देखिए ये नोट पीछे से दिखने में ऐसा दिखता है। इस पे लगभग 10-12 भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ है और ये 1978 का है। इस पे लिखा है 1978, 1 रुपया 1 रुपीज़। और इसका डिज़ाइन दूसरे रुपए को मैं दिखाऊंगी उससे अलग है। इसमें यह डिज़ाइन इस तरह का है। अब मैं आपको एक दूसरा नोट दिखाती हूँ। देखिए इस डिज़ाइन में यहाँ पर एक गोल आकृति बनी हुई है और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया सब पहले की तरह से लिखा है और ये फिर दूसरे गवर्नर के दस्तखत वाला है। इस पे लिखा है वित्त सचिव वित्त मंत्रालय। इसको वित्त मंत्रालय ने जारी किया है और इसमें वित्त सचिव लिखा हुआ है, गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। अगर इसको हम पलटते हैं तो इधर का डिज़ाइन भी हमें एकदम अलग दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से मैंने आपको ये नोट भी दिखाया। ये 1989 का नोट है। इस तरह मेरे पास 3 अलग अलग गवर्नर्स के नोट हैं जो मैंने आपको दिखाए। एक हमारे एस वेंकट रमन का नोट है जिसमें यही डिज़ाइन गोल आकृति वाला है। इसका नंबर A70, 78 और 96 है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको दूसरा नोट दिखाया था और इसमें देखिए ये भी इंसेट वाला नोट है। ये मनमोहन सिंह की साइन वाला नोट है और वो मैंने भारत सरकार वाला नोट दिखाया। इस तरह से आपने देखा ये 1 रुपए के नोट जो कि इस समय चलन में तो नहीं है पर कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं और कलेक्टर्स को ये नोट बहुत पसंद होते हैं, वो इन्हें कलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास इसकी पूरी की पूरी गड्डी है तो आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अगर आपके पास सिंगल नोट हैं तो भी ये अवेलेबल हैं, कलेक्टेबल हैं। आप अपने कलेक्शन में इन्हें ज़रूर रखें। ये नोट हमें हमारा इतिहास
याद दिलाते हैं कि ये कब 1 रुपए के नोट का चलन हुआ, क्यों हुआ, और हमारे पास ये नोट अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसे नोट हैं तो आप इन्हें संभाल के रखें, अपने कलेक्शन में रखें। ये आपको भविष्य में अच्छी वैल्यू देंगे। अगर कृष्ण, जॉर्ज, पंचम या षष्ठम का कोई नोट सचमुच आपके पास है तो ये आपको 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपको किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।